से क्या कर दो, कलेक्ट कर दो। कभी देखे हो बैंकिंग में, बैंक कहते हैं ये इशू ऑफ शेयर पढ़े होंगे बहुत सारे, आप लोग को भी यहाँ पर भी पढ़ना है। जब सेकंड सेम में आप लोग जाओगे उसमें भी आपको ये चैप्टर क्या करना है, पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में, कि कंपनी का काम ये नहीं है कि वो क्या करता है, पब्लिक से जाकर के घरे घर जाकर के क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता है। तो वो किससे मिला हुआ रहता है, बैंक से। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आपको समझना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज केसेस में जो भी ड्रॉवी है, उस ड्रॉवी को ये कहा गया यार अल्टीमेटली चेक हम कहाँ लेकर के जाएंगे, बैंक में ही तो ले जाएंगे। लिखो sometimes the bills are received, sometimes the bills are received in large number, in such a case it becomes difficult to present the various bills to different drawees. And that too, T-O-O-2, on different date. A better course is adopted than a better मतलब अच्छा तरीका, a better course is adopted than। तो इससे अच्छा है कि हम कोई ऐसा क्यों नहीं कोई कोर्स मतलब फॉलो करें जिससे आसानी से डिफरेंट जो मेरे ड्रॉवी है उनसे पैसा क्या हो जाए, आ जाए। जैसे कि कंपनी का भी हम एग्जांपल दिए कि कंपनी का क्या होता है कि उसका डिफरेंट शेयर होल्डर होते हैं, सभी से कंपनी को क्या करना है, पैसा लेना है। क्योंकि जब तक पैसा कंपनी नहीं लेगा वो काम आगे नहीं कर सकता है। इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पड़े होंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सब पर पैसा लेता है। मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट होता है। कोई भी कंपनी जब शेयर होल्डर से क्या करता है, पैसा लेता है, तो पैसा लेने का 2, चाहे तो फॉर कैश या अदर देन कैश, ठीक है। तो कैश जब उसको मनी जनरेट करने की, पैसे की जब कंपनी को आवश्यकता होता है तो वो किसके पास जाता है, अपना शेयर इशू करता है, अपना शेयर बेचता है, किसके बीच में, पब्लिक के बीच में। तो अब सब डिफरेंट शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, तो सभी से पैसा लेना कंपनी को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, तो वो बैंक को कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे बिहाफ पे क्या कीजिए। नहीं देखते हो बिजनेस का भी अकाउंट बैंक में रहता है, रेकरिंग होता है ना, चलो जाओ अपना पैसा जमा कर दो मेरे अकाउंट पर। कहते हैं ना कि अगर आपको 500 का सामान बेच दिए तो आपको ये कहते हैं ना कि गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, तो पैसा कहाँ चला गया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बट योर अकाउंट हैज बीन क्या, डेबिटेड। तो अब तो जरूरी है, पैसा नहीं है मेरे पास में, तुरंत का तुरंत क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। अब उसको भी तो कैश ट्रांजेक्शन ही कहेंगे, यस या नो। तो इस एक बार पढ़ो तो उसको थोड़ा देखो तो जो अभी लिखवाए हैं। समझ में आया। A better course is adopted then the bills are sent, उसमें कंटिन्यू, हाँ उसी में कंटिन्यू कीजिए ना, द बिल, हाँ देन के बाद द बिल आर सेंट टू
the bill are sent to the banker for collection. In such a case, the sender मतलब भेजने वाला, SENDER, the sender of the bill open a new account called bill for collection account, देखो इसके लिए ड्रॉवी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ड्रॉवी को तो पेमेंट करना ही है, चाहे वो इंडोर्सी को करे या चाहे ड्रॉवर को करे, पैसा तो हर हाल में उसको करना ही है पेमेंट। तो उसमें वही एंट्री होगा जो हम लोग करते थे, क्या, बिल्स पेबल अकाउंट या टू कैशिया बैंक, उसमें वही एंट्री होगा। हाँ, इसके लिए ड्रॉवर के बुक्स में 2 एंट्री हो जाता है। अभी आपको हम क्रॉस चेक करके बताएंगे। देखो क्या एंट्री हुआ था, जनरली क्या एंट्री हम लोग करते हैं, बोलो, लास्ट एंट्री क्या होता है, कैश या बैंक अकाउंट या टू बिल रिसीवेबल करते हैं ना, यस या नो। अब इसी एंट्री को, है ना, किस तरह से, 2 तरह से करता है। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड टू बैंक फॉर, थोड़ा लंबा लैंग्वेज हो जाता है ये, या बिल फॉर कलेक्शन डायरेक्ट लिख दे सीधे, ये भी तो लिख सकते हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, या बिल फॉर क्या, यही लिखो सीधा हो जाएगा, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या, बीआर, टू क्या लिखोगे, बिल रिसीवेबल। अब चूंकि ये डेबिट है तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश या सॉरी बैंक लिखिए, बैंक अकाउंट बीआर, टू क्या हो जाएगा, बिल सेंड टू, या बिल फॉर क्या, कलेक्शन लिखिए ना, बिल फॉर। अब देखो डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो क्या एंट्री हुआ, बैंक अकाउंट या टू बीआर, यहाँ पर भी था बैंक अकाउंट या टू क्या, यानी उस एक एंट्री के बदले में आपको क्या करना पड़ेगा इस ये कंडीशन में, जब ये कह दे कि बिल को सेंड किया गया कलेक्शन के लिए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 एंट्री लगाना पड़ेगा। आगे लिखो, ड्राई के बुक तो वही जो पहले करते थे वही होगा, इसमें इसका इफेक्ट थोड़ा पड़ेगा कुछ। इसके लिए नहीं बोले थे तरबूजा या चक्कू, बोले थे ना, कटना तो हर हाल में तरबूजे को है, तो पेमेंट तो करना ही है उसको, चाहे वो एक्स को करे या चाहे वो जेड को करे, पेमेंट तो कैश तो गोज आउट ही होगा उसके यहाँ से, ठीक है। तो उसमें वही एंट्री है, बिल्स पेबल अकाउंट या टू क्या, कैश या बैंक जो भी है। तो ये हो गया, क्या लिखे थे, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। लिखो फर्स्ट एंट्री लिखो, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर व्हेन, in the books of drawer, when bill is sent for collection, तो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल, वो जो एंट्री लिखे हुआ आपको, ये किसका एंट्री हो जाएगा, तो बिल जब सेंड किया किसके लिए, कलेक्शन के लिए, व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन में क्या एंट्री हो जाएगा, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल। चूंकि जो बीआर हम क्या किए होंगे उसमें डेबिट किए होंगे, तो उसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है।
और दूसरा लिखिए, when bill is actually collected, when bill is actually collected, तो बैंक अकाउंट दिया टू बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। चलो क्वेश्चन लिखो इसमें, उसमें तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा, खाली पेमेंट का एंट्री हो जाएगा क्या, तो बिल्स पेबल अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। ऑन 1 जुलाई, क्वेश्चन लिखेंगे सही बच्चे, ऑन 1 जुलाई 2018 X drew DREW a bill, X drew a bill on Y for rupees 1,000, for rupees 1,000 payable at 3 months, payable at 3 months. Y accepted it and return to X, The bill was honored. The bill was honored on the due date. The bill was honored on the due date. So, what entries? So, SHOW शो होता है यहाँ पर, होता है लेकिन यहाँ पर SO नहीं है ना। So, what entries would be passed in the books of X and Y, under each of the following circumstances. Under each of the following circumstances. फर्स्ट लिखिए चांसेस, 4 कंडीशन है इसमें, ठीक है। बराबर इस तरह का क्वेश्चन आया भी आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर बिल का एग्जाम बिल से क्वेश्चन अगर आता है तो मे भी हो सकता है। फर्स्ट लिखिए कंडीशन नंबर 1 में, इफ X keeps of X and Y, if X keeps the bill, keep KEEP ऐसा लगा दो अपने तरफ से, हाँ, if X keeps the bill with him till the due date, इसका मतलब ये हुआ कि X ने उस बिल को ड्यू डेट पर ही पैसा क्या किया, ड्रॉवी से रिसीव कर लिया। समझ में आया? इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि X जो सामान बेचा था, उस सामान मतलब जो बिल का वो मतलब प्रॉमिस किया था कि हम आपको ड्यू डेट पर क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्यू डेट को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। दूसरा केस नंबर 2 लिखिएगा, इफ X डिस्काउंट, हाँ कंडीशन नंबर 2, if X discount the bill with banker for rupees 990,
इसका मतलब समझ में आया? Yes, sir. कि ये बैंक से उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया, 990 रुपया हो गया। इसका मतलब कितना? अब मान लो आप बैंक हो, हम ड्रॉवर हैं, मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है, तो ड्रॉवी तो बोला कि हम आपको ड्यू डेट को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, और वो करेगा भी ड्यू डेट को ही। तो अब पैसे की मुझे आवश्यकता है अभी, तो हम पैसा किसी से कर्ज लेते, तो मेरे मन में आया कि उससे तो पैसा लेना ही है, तो चलो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बैंक से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, जहां मेरा बैंक मतलब जिस जहां पर मेरा अकाउंट है, हम उनको क्या बोले कि देखिए वो मेरा 1000 रुपया देने वाला है, इस तारीख को दे देगा, आप उस तारीख को ले लीजिएगा, लेकिन मुझे आप उस एवज में अभी का अभी कुछ पेमेंट, कुछ नहीं मतलब मेरा बिल मैंने जो भी है, हम आपको इतना % क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, तो कम पड़ गया ना। ठीक है, बैंक उस कंडीशन में क्या होगा, बैंक की जो पैसा है वो आपको कहाँ ले जाएंगे, बैंकिंग तो ले जाएंगे फिर ना। ठीक है, तो बैंक ऑन डी आर डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू क्या होता है, अरे बिल रिसीवेबल जो डेबिट किए थे, तो बिल रिसीवेबल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डी आर 910 या 900 कितना है, 990, और डिस्काउंट अकाउंट डी आर कितना 10, टू बी आर हो जाएगा। थर्ड कंडीशन लिखिए। हाँ नहीं, ये तो मिला हुआ रहता है। देखिए बैंक और ड्रॉवर जो है वो एक दूसरे से, वही अभी कंपनी वाला एग्जांपल दिए थे ना, कि शेयर होल्डर से घरे घर जाकर के वो क्या करेगा, कंपनी पैसा नहीं लेगा, उसको बोल दिया कि मेरा अकाउंट बैंक में है, प्रोस्पेक्टस है, आप पढ़ लो बढ़िया से, अगर आपको मन लगता है कि ये मेरा पैसा प्रॉफिट में जाने वाला है, तो आप क्या कर लो, परचेज कर लो। तो ये बैंक में नहीं लिखते, बैंक ऑन डी आर टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते थे ना, तो आप बैंक अब शेयर एप्लीकेशन का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हुआ, बैंक ऑन डी आर टू शेयर कैपिटल, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, कंपनी का क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो इससे उसी तरह से यहाँ पर भी कहता है क्या, कि आप हमको पैसा नहीं देकर के मेरे बैंक में ही क्या कर दीजिए, हाँ, तो उसको तो पेमेंट करना ही है हर हफ्ते में ना। नहीं, बैंक पर ही आप ड्रॉवर के पास में तो डिफरेंट मतलब पर्सन होंगे ड्रॉवी, तो सबसे अलग अलग जाकर के वो चुप नहीं, सबको क्या बोलेगी, मेरा अकाउंट गया है, इसमें क्या कर दो, जाकर के ऐसा डिपॉजिट कर दो, ठीक है, मेरा ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पैसा अगर आप देखते नहीं हो, गूगल पे करते हो ऑनलाइन, आप तो इतना सिस्टम आगे बढ़, बात नहीं करो, लिखो थर्ड नंबर कंडीशन, इफ एक्ट्स इंडोर्सी ने इंडोर्सेज है, इफ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, if X endorses the bill, if X endorses the bill to his creditor, राम, क्रेडिटर कौन था उसका, अरे कोई आदमी होगा ना, तो वहां पर नाम लिखा हुआ है, राम नाम लिखा हुआ है, तो इन फुल सेटलमेंट, और चौथा लिख लीजिए कंडीशन, if X endorses the bill to his creditor Ram in full settlement, और चौथा में है if X send the bill कोई किसी से पूछोगे नहीं, अपने खुद से मन से बनाओ।
क्या आया क्वेश्चन समझ में? आप बताओ। हाँ, नहीं समझ में आया? क्लास भी मिस की हो बीच में? नहीं नहीं, अभी इस बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज जब से स्टार्ट किए हैं तब एक बार में हुआ तो एक वो कंडीशन खत्म हो गया उसमें। नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर क्लास मिस करोगे तो फिर तो समझ में नहीं आएगा। क्लास रेगुलर रखना है सही बच्चे को। 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन में आपको अलग अलग कंडीशन सभी का अलग अलग एंट्री करके हम बताएं आप लोगों को। यस या नो? तो फर्स्ट कंडीशन है ड्यू डेट पे क्या हो गया? पेमेंट हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है? डिस्काउंट वाला है ना? यस सर। सेल परचेज का तो एंट्री इसमें होगा नहीं। डायरेक्ट क्या कर रहा है? एक्स ने वाई के ऊपर में क्या लिखा? एक्स ने वाई के ऊपर में बिल लिखा है और उस बिल को क्या किया? क्वेश्चन पढ़ी तो क्या रोल नंबर 3 कितना रोल नंबर है? सर तीसरा वाला सर कंडीशन। हाँ, नहीं नहीं, शुरू से The first July 2018 XG agreed on X on Y. समझ में आया? ये समझ में आया सेंटेंस कि एक्स ने वाई के ऊपर में एक बिल लिखा। क्यों लिखा वाई? क्योंकि वो वाई को बेचा होगा सामान कभी। अब वाई को मतलब तो नहीं है, मतलब किसको है? पैसा जिसका डूब रहा है, चिंता तो उसको लगा हुआ है। नहीं, चिंता हमको है कि मेरे बच्चे को अच्छे रिजल्ट कैसे आए। आपको थोड़ी चिंता है कि मेरा भविष्य कैसे बने। अगर ऐसा रहता तो फिर इस तरह से क्या करते हैं? आराम से बढ़िया से मेहनत करते हैं। तो याद रखना है ये चीज कि एक्स ने वाई को सामान बेच दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वाई सामान लेकर के बैठ गया। अब वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो एक्स को कह रहा है कि एक्स, हालांकि वो प्रॉमिस किया था जब आफ्टर 3 मंथ आपको क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। तो एक कंफर्मेशन लेटर एक तरह से कंफर्म करने के लिए एक्स ने वाई के ऊपर में क्या किया? एक बिल लिखा। बिल लिखा कि भैया हम आपको याद दिला रहे हैं कि इतना तारीख को आपका क्या है? ड्यू डेट है। आप ड्यू डेट से पहले आकर के क्या कर दीजिए? ड्यू डेट को आकर के हमको क्या कर दीजिए? पेमेंट कर दीजिए। क्या ये इंफॉर्मेशन आपको इतना आपको जानकारी है कि नहीं है? क्या वो सामान खरीदा तो वो तो आदमी सामान खरीदा होगा। तो ये कहता ठीक है, हम मुझे याद है, साइन करके उस बिल को क्या करते हैं? फिर वो ड्रॉवर के पास में वापस भेज देते हैं। तो चाहे बिल लिखने का तारीख हो या सामान बेचने का हो, दोनों का डेट क्या होता है? सेम ही होता है। डेट चेंज कब करता है? उस बिल को जब भजता है, यानी जब वो पेमेंट करता है। ओके, एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन डिस्काउंट करवा लिए। भाई मैं पैसे का आवश्यकता भी थोड़ा पहले समझाए थे, ठीक है। एक अभी जस्ट एंट्री लिखवाए हैं आपको। इंडोर्स में तो क्वेश्चन बताए हैं, कलेक्शन। दो तो कंडीशन हम बतेबे किए हैं आपको। उस चीज की थोड़ा पढ़ाइए। सर डिस्काउंट वाले केस में तो इसको लॉस होगा सर, ड्रॉवर को। हाँ, उसको धारा में देना ही पड़ेगा। हाँ, उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। उसको धारा पेमेंट करना ही पड़ेगा। किसका? क्यों? सामान बेचा है उसमें क्या? बिल लिखने का है तो फिर बिल लिखने का ही एंट्री सिर्फ करोगी उसमें। चारों कंडीशन बना ली आप लोग की स्थिति। देखो ना, पता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बैठा हुआ है, क्वेश्चन बनाओ ना जल्दी से। नहीं आता तो पूछो, बैठ करके टाइम ये नहीं करो। है पोटेंशियल है, ऐसा थोड़े पोटेंशियल नहीं है तुम लोग में, तुम लोग मेहनत नहीं कर सकते हो। लेकिन